जय हिंद स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए आज लेकर आए टाइम एंड वर्क का दूसरा भाग जो क्वेश्चन नंबर 28 तक हो चुका था। आज आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से 29 से। तो 29 से इस क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं अब उस बात को समझेंगे। 29 से बनाएंगे कैसे, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आप जाएंगे और देखेंगे 29 बनता कैसे। कहता है ए बी सी तीन लोग हैं जो 5 दिन, 6 दिन और 15 दिन में कोई काम को कर सकते हैं। यानी देखेंगे सबसे जो कम समय में, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए कि बनता कैसे है। ठीक है, बनाने का तरीका मेरा अपना अलग हो सकता है, किसी और का अपना अलग हो सकता है, सबका बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। ए जो है कोई काम को 5 दिन में ही खत्म कर देता है, ये 6 दिन लगाता है और ये 15 दिन लगाता है। तो देखिए सबसे ज्यादा मेहनती कौन है? ए है, क्योंकि ये कम समय में कर सकता है। तो सबसे ज्यादा यदि पैसा मिलेगा तो किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। तो देखिए ये है समय। तो पैसा जो मिलता है वो समय के आधार से नहीं मिलता है, वो मिलता है एफिशिएंसी के आधार पे, मतलब कार्य क्षमता के आधार पे। तो देखिए ये जल्दी काम खत्म कर सकता है अकेले 5 दिन में ही, तो इसको पैसा मिलेगा कितना? ज्यादा मिलेगा। तो क्योंकि 3 लोग हैं तो हमेशा एक दिन का काम कंपेयर करते हैं। तो ए को पैसा कितना मिलेगा? एक दिन का काम इतना है, बी एक दिन में इतना काम करता है और सी एक दिन में इतना काम करता है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। सीधा काटेंगे 6 बार में, 5 बार में और 2 बार में, बाकी ये जय हिंद हो गया। ठीक, तो पैसा जो ए को मिलेगा 6, तो बी को मिलेगा कितना? 5 और सी को मिलेगा 2। पैसा इस आधार से बटेगा। तो पैसा कितना है? 38,000 रुपया है। तो 38,000 रुपया में पूछता है सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है। अब ये नहीं पूछा है सी का हिस्सा कितना, ये नहीं पूछा है ए का हिस्सा कितना, ये नहीं पूछा है। कहता है सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना कम है, वो कितना कम है। तो देखिए टोटल जो है वो 78,000 रुपया इनकम है। 6, 5, 11 और 3, 13 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा गया सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना कम है। तो देखिए सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना कम है? ये तो 4 कम है, तो लिखेंगे यहां पर 4। अब इसको काटने में जो टाइम लगेगा, 13 से काटेंगे 6 बार में, 13 × 6 = 78, 6,000, 6 चौके 24,000, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा। अभी और भी आप लोग के लिए बेसिक लेके आएंगे। देखिए 30 नंबर बिल्कुल उसी प्रकार है, ए बी सी। इसमें हमसे पूछा ये नहीं है कितना कम है, हमसे ये पूछा है बी का हिस्सा कितना है। बिल्कुल हम उसी प्रकार बनाएंगे। ठीक है, जैसे ए का एक दिन का काम 1/10, बी का 1/15 और सी का 1/12। ठीक, तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 6 बार में, 4 बार में, यानी 5 बार में। ठीक, यानी 60 विकेट गिर गया। तो टोटल जो रुपया है वो कितना है? ये 1,20,000 है टोटल, 1,20,000। हमसे पूछा जा रहा है बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा बताना है। तो देखिए टोटल ए को यदि 6 मिलेगा तो बी को 4 मिलेगा और सी को 5 मिलेगा, यानी टोटल 15 हिस्से में बटेगा। 15 हिस्सा में जो बी का हिस्सा कितना होगा? वो होगा 4, तो लिखेंगे यहाँ पर 4। ठीक, अगर सी का हिस्सा बोलता तो 5 लिखते हैं, ए का हिस्सा बोलता तो हम 6 लिखते हैं। ठीक है, तो 15 से काटेंगे। ठीक, और जितना आएगा लिखिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका आंसर उम्मीद है कि आपको लोग उसको काट लीजिएगा और इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कैलकुलेशन को बहुत बड़ा हार्ड नहीं है, इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। देखिए अब ये थोड़ा समझने का चीज है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। कहता है पी क्यू आर में जो है वो पैसा बांटना है 5,750 रुपया। पी क्यू आर में ये तीनों में बटेगा 5,750 रुपया। किसको कितना मिलेगा वही निकालना है। तो देखिए
P और Q ने टोटल काम कितना है 23। ध्यान से देखिएगा, टोटल काम है 23, यानी पैसा जो बटेगा वो 23 हिस्से में बटेगा पैसा। पहली बात। दूसरी बात, पैसा 23 हिस्से में बटेगा और P और Q ने जो है वो 19 काम किया। P और Q ने 19 काम किया। तो सोचिए P और Q ने टोटल काम किया है 19, ठीक है। उसके जब सोचिए 23 काम में से P और Q ने जब 19 काम किया है तो R ने कितना काम किया होगा, 4 काम किया होगा। 23 काम में P और Q ने 19 काम किया है तो R ने कितना काम किया होगा, तो 4 काम किया होगा। अब आ जाइए Q और R ने 8 काम किया है, ठीक है। Q और R, तो Q और R ने मिलकर 8 काम किया है। तो देखेंगे जब R जब 4 काम किया है तो Q और R 8 काम किया है, तो 8 काम में से 4 काम तो R कर दिया है, तो Q कितना किया होगा, 4 किया होगा। अब निकालना है P का, तो P कितना काम किया होगा, तो देखिए P जो है उसका निकालना है। Q कितना किया है 4, तो Q यहाँ है 4, तो जब 4 इससे निकाल लेंगे Q का हिस्सा तो P का कितना बचेगा 15, यानी P ने जो काम किया है वो है 15, ठीक। तो देखिए इसका आ रहा है P को यदि 15 मिलेगा तो Q को 4 मिलेगा और R को 4 मिलेगा, ठीक है। जोड़िए, सबको आ रहा है 23, ठीक। P और Q को जोड़िए 19 आएगा। देखिए P और Q के यहाँ जोड़ने से 19 आ रहा है, और Q और R को जोड़िए तो Q और R को जोड़ने के बाद 8 आएगा, ठीक। तो हमको बताना है Q की मजदूरी क्या है, किसकी मजदूरी, तो Q की मजदूरी क्या है, ठीक। तो टोटल जो पैसा है कितना है 5750, ठीक। कितने हिस्सों में बचेगा, 23 हिस्सा में बटेगा। हमको Q के बारे में पूछा जा रहा है, Q का हिस्सा कितना मिलेगा। तो देखिए Q को कितना मिल रहा है, ये 4, तो यहाँ कितना लिख देंगे हम 4। तो चलिए इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आंसर क्या आएगा जरूर बताइएगा। इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, क्या आएगा सो। चलिए जल्दी कैलकुलेशन करके आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। इंतजार करेंगे आप लोग का कमेंट बॉक्स में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहां पर कहता है एक आदमी जो है किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। एक आदमी जो है कोई काम को 8 दिनों में कर सकता है। यदि 4 आदमी बढ़ जाए तो वही काम को करने में कितना दिन लेता है, तो 6 दिन का समय लेता है वही काम को करने में, ठीक। तो देखिए यदि किसी आदमी की संख्या बढ़ता है तो याद रहे जब आदमी की संख्या बढ़ेगा तो दिन की संख्या घटेगा, ठीक है। तो देखिए एक आदमी है, कोई काम को करने में कितना दिन ले रहा है, तो 8 दिन ले रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला x + 4 आदमी यदि रहे, 4 आदमी और इससे अगर ज्यादा रहे तो नॉर्मल सी बात है समय कम लगेगा, क्योंकि आदमी की संख्या बढ़ गया। तो आ जाएगा इसके आंसर 6। तो वही आपको निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, x का वैल्यू 2 से काट देते हैं 4 बार में, 2 से काट देते हैं 3 बार में, आ जाएगा 4x, 3x, 4 तिया 12, x को इधर 3x को इधर बुला लेंगे, x बराबर 12, यानी जो x का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 12। हमसे x का वैल्यू पूछा जा रहा था तो इसका आंसर हो जाएगा 12। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यह है क्षमता। ये क्षमता जो है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन देखने में हार्ड भले लगे लेकिन हार्ड नहीं है, इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है। कहता है ए की जो कार्य क्षमता एफिशिएंसी जो है वो बी से दोगुनी है। बी का क्या है, ये डबल है, मतलब ए जो है बी से दुगुनी तेजी से काम करता है। तो सोचिए अगर मान लिया जाए 1 घंटे में बी एक कुर्सी बनाता है, बी एक कुर्सी बनाता है 1 घंटे में, तो ए जो है वो 2 कुर्सी बना लेगा 1 घंटे में, ठीक। तो कहता है देखिए ए है और बी है, ए की कार्य क्षमता
b से दुगुनी है। इसकी क्षमता यदि x है तो इसकी क्षमता क्या है, ये 2x है। ये मेरा दिया हुआ है क्षमता, एफिशिएंसी, इसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी। ठीक, उसके बाद समय, समय क्या हो जाएगा, दो आदमी रहेगा, समय उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा x और ये जाएगा 2x, ये मेरा हो जाएगा समय। ठीक, अब देखिए ए किसी कार्य को करने में कितने घंटे ले रहा है, 7 घंटा। अब देखिए ये ले रहा है 7 घंटा, x बराबर 7 तो 2x बराबर 14 घंटा, यानी ये कितना आंसर हो जाएगा, 14 घंटा। या तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, ए की कार्य क्षमता जो है 20 से दुगुनी है, ये दुगुनी स्पीड से काम कर रहा है, जब ये 7 घंटा ले रहा है तो अब इसलिए बस ये 14 घंटा भी लेगा क्योंकि इसका स्पीड कम है ये। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है P की कार्य क्षमता Q का 1/3 है, बिल्कुल उसी प्रकार है, 1/3 मतलब अभी 1/3 है। ठीक है, देखिए P और Q, P और Q की P की कार्य क्षमता Q से 1/3 है, मतलब P की कार्य क्षमता कम है, किससे, Q से। इसकी कार्य क्षमता मान लेते हैं 3x, तो इसकी कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, x। इसको 1/3 इसलिए 3x इसलिए माने हैं कि 1/3 से ये कट सके। आप 6x भी मान के बना सकते हैं, 12x मान के भी बना सकते हैं, 15x मान के भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कार्य क्षमता मान लिए 3x, तो इसकी क्षमता हो जाएगा x। अब देखिए इसकी क्षमता एबिलिटी x है, ये तिगुना Q जो है वो इसे तिगुना गति से काम करता है, तो इसको नॉर्मल सी बात है, इसको कोई काम करने में समय कम लगेगा। ठीक, तो ये है मेरे क्षमता, ये है क्षमता। तो अगला यहां हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा समय। देखिए गति इसका क्या है, तिगुना, तो इसका समय क्या लगेगा, कम, इसका समय ज्यादा लगेगा तो इसकी क्षमता कम है। अब बोलता है P जो है कोई काम को 24 दिन लेता है, इसके बराबर दिया हुआ है 24 दिन, तो 3 से यदि इसको भागा दे देंगे तो कितने बार में कटेगा ये, तो 8 बार में कटेगा। तो x का वैल्यू आया 8, मतलब ये जो है वो कितने घंटे में समाप्त कर देगा, तो 8 घंटे में समाप्त कर देगा। या तो हम इस तरह ही बना सकते हैं, हम देखिए P की क्षमता Q की क्षमता से, इसकी क्षमता है 3x और इसकी क्षमता है x, ये तिगुना गति से कार्य करता है। तो जब ये 24 घंटे का टाइम ले रहा है, 24 घंटे है, यस 24 घंटे है, और इसका स्पीड देखिए इसका स्पीड तिगुना है इससे, तो ये समय कम लेगा ना, 3 से इसको भागा कर दीजिए, यानी 8, ये 8 दिन का मतलब 8 घंटे का समय लेगा। जिसकी क्षमता ज्यादा उसका समय कम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल इसी प्रकार है 3/4, अभी 3rd 4th दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है P और Q, P की कार्य क्षमता Q से 3/4 है। देखिए ऐसा मान लेते हैं 3 से कटने वाला होना चाहिए, ये सॉरी 4 से कटने वाला होना चाहिए, तो इसका मान लेते हैं 4x, तो इसका कितना हो जाएगा 3x। तो P की कार्य क्षमता Q से 3/4, Q से 3/4 है, इसका 3/4 करेंगे कितना आ जाएगा 3x आएगा। तो ये बताएं, अभी हम क्या बताएंगे, क्षमता, तो समय क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 4x और इसका 3x। तो कहता है Q किसी काम को पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है, ये इसके बराबर कितना आया 12 दिन। ठीक है, तो Q बराबर आया 12 दिन, तो ये क्योंकि समय ना है तो 3 से काटेंगे इसको कितना बार में, 4 बार में, और यहां पर इसका P का समय हमको निकालना है, तो P का 4 है, 4x है, x का वैल्यू कितने 4 यानी 16, यानी कितना दिन होगा 16, यानी इसका आंसर हो जाएगा C फॉर कैट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर इसी में छुपा हुआ है। 36 A और B मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B एक साथ मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद B काम छोड़ के चला जाता है। देखिए A और B किसी काम को 3 दिन में कहता है कि आपका काम को हम पूरा कर देंगे, तो इन दोनों ने काम शुरू कर दिया। तो इन दोनों का 1 दिन का काम 1/3, कई दिन तक काम किया, 2 दिन का काम किया, तो 2/3
3 हो गया, यानी इतना काम इसने कर दिया, 2/3 काम हो गया। तो हो गया ये पूरा कार्य, यानी 2/3 दिन। तो 2/3 दिन जो काम, मतलब 3 काम में से 2 काम क्या हुआ, हो गया। ए बी का 1 दिन का काम 1/3, 2 दिन किया 2/3, 3 काम में से 2 काम हो गया। तो जो शेष वर्क बच गया, शेष काम, वो कितना बच गया, 1/3 काम बच गया। अब क्या हुआ, जब इतना काम बचा हुआ था ना, तो बी जो क्या कहता है, देखो 2 दिन के बाद जो बी काम छोड़ के भाग गया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगा, 2 दिन और लगा, तो जब बी जब भाग गया है, पूरा काम तो किया नहीं, इतना सा काम किया, भाग गया, इतना काम बच गया। अब इस काम को कौन करेगा, तो इस काम को जो कर रहा है वो ए करेगा, ठीक, क्योंकि बी तो भाग चुका है। और यदि काम को पूरा करने में 2 दिन और लग रहा है, तो सोचिए ए जो है, ए 1/3, 3 काम में से 1 काम करने में 2 दिन लगा रहा है, कौन, ए। तो पूरा 3 काम ए जो कितने दिनों में करेगा, तो कितने दिनों में करेगा, 6 दिनों में करेगा, ठीक। 1 काम करने में ए को अकेले 2 दिन लग रहा है, तो 3 पूरा काम करने में कितने दिन लगाएगा, तो 6 दिन लगाएगा। यानी ए जो है अकेले किसी काम को कितना दिनों में करेगा, तो 6 दिन में करेगा अकेले। तो हमसे पूछा जा रहा है बी जो है अकेले उस काम को करने में कितना दिन का समय लेगा, बी अकेले यदि उस काम को करे तो कितना दिन का समय लेगा। देखिए ए और बी मिलकर कितना दिन ले रहा है, 3 दिन, और ए कितना दिन ले रहा है, तो 6 दिन। तो बी का निकालेंगे, तो ए बी में से हम ए का घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा किसका, ये बी का निकल जाएगा, यानी 6 दिन। यानी जो है बी अकेले किसी काम को करेगा तो वो 6 दिन में समाप्त कर देगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर है 37 बिल्कुल उसी प्रकार है। कहता है ए कोई काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया, उसके बाद शेष कार्य ए कितने दिनों में समाप्त कर देगा। देखिए इसका कुछ पार्ट्स जो है 36 के जैसा काफी मिलता जुलता है। देखेंगे ए जो है उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है जो ऑलरेडी दिया हुआ है, और बी जो है वो 12 दिनों में कर सकता है। बी ने केवल 9 दिन कार्य किया, बी का 1 दिन का काम निकालेंगे, 1/12 कितने दिनों किया, 9 दिन किया। 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, मतलब इसका आया कितना, 3/4, 3/4 हो गया। अब बचा क्या, तो जो शेष वर्क जो बचा है, शेष काम वो कितना बचा है, 1/4 बचा है। शेष काम जो मेरा बचा हुआ है वो है मेरा 1/4 काम बचा हुआ है। तो जब बी जब काम छोड़ के भाग गया तो बोल रहा है ए जो है शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो देखिए ए जो है उसको किसी पूरा काम को कई दिन में खत्म कर सकता है, 20 दिन में खत्म कर सकता है, लेकिन उसको पूरा काम तो करना नहीं है। ए जो है 1 दिन में कितना काम कर सकता है, 1/20। ए का 1 दिन का काम 1/20, और इतना काम बाकी है तो कितना दिनों में खत्म करेगा। शेष काम को ए को ही करना है और किसी को करना नहीं है। 1/20, 1/4 गुना 20/1, काटेंगे 5 बार में, यानी 5 दिन, ठीक। यानी शेष काम को पूरा करने में ए को 5 दिन और लगेगा। तो ये हुआ। यदि वो पूछता काम टोटल कितने दिनों तक चला, तो 9 दिन और 5 दिन 14 दिन होता, लेकिन पूछा ये नहीं है शेष काम कितने दिनों में चलेगा, तो वो 5 दिन में चलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 नंबर की तरफ। चलिए 38 नंबर पढ़िए, और 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट का टाइम देंगे, आप लोग जल्दी से बनाइए और आप बना के कमेंट जरूर कीजिए कि इसका आंसर क्या। ओनली फॉर सिर्फ 1 मिनट का टाइम देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, जल्दी कीजिएगा।
चलिए, उम्मीद करते हैं बन गया होगा। तो क्वेश्चन आपका है, कहता है ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी उसे 16 दिनों में कर सकता है और सी की सहायता से, मतलब ए और बी को सी मदद करता है, तो सी की सहायता से मतलब तीनों मिलकर वो काम को 8 दिन में समाप्त करता है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो भैया ए का हमको पता है 24, बी का हमको पता है 16, सी का हमको नहीं पता है x, और तीनों मिलकर हमको पता है 8। ठीक, नॉर्मल सी बात है, ए का 1/24, बी का 1/16 और सी का 1/x, सी का 1/x और तीनों मिलके 1/8 में आ जा रहा है। तो इन दोनों को जोड़ के उधर भेज देते हैं, या तो सीधी सी बात है इसी दोनों को डायरेक्ट हम उधर की तरफ हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, हम इसको डायरेक्ट उधर ही भेज देते हैं इस प्रकार। तो जब ये भेज देंगे तो यहाँ जो साइन आ जाएगा वो मेरा किस चीज का आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। हम इसको इस प्रकार, तो ये माइनस का साइन यहाँ ब्रैकेट कवर हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा आपका 1/x, यानी x का वैल्यू आपको निकालना है। तो या तो आप तीनों को जोड़ दीजिए, जैसे 1/x यहीं पर जोड़ते हैं। ठीक, 8, 24 और 16, 8, 24 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। कितने बारों में काटेगा ये, 6 बार में। 24 कितने बार में काटेगा ये, 2 बार में। 16 कितने बार में काटेगा ये, 3 बार में। माइनस और प्लस जब टकराएगा तो यहाँ आ जाएगा -6 और 2 और 3 5, 6 में से 5 गया 1/48, मतलब सी जो है किसी काम को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा D फॉर डॉल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 में देता है ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। ए कार्य करना 10 दिन के, ए ने कार्य करना शुरू किया, 10 दिन के बाद बी शामिल हो गया, बताएं कार्य कितने दिनों तक चला। तो देखिए सबसे पहले जो काम किया वो कौन किया, मेरा एक्स काम, सॉरी ए काम किया। तो ए का 1 दिन का काम 1/25, कई दिनों तक किया, 10 दिनों तक किया, तो 2/5 आ जाएगा। 2 से 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में। ये किसके द्वारा काम हुआ, ए के द्वारा कार्य हुआ। तो जो शेष वर्क जो बच गया, शेष काम जो मेरा बचा वो कितना बचा, 3/5 बच गया। ठीक, अब कहता है 10 दिन के बाद बी आ गया, तो बाकी काम जो मेरा बचा हुआ है वो कौन करेगा, ए और बी। ठीक, तो सबसे पहले देखिए ए और बी पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है, पूरे काम को, उतना तो करना है नहीं, करना तो इतना सा है। तो देखते हैं ए का 1/25 और बी का 1/20, जोड़ेंगे आ जाएगा एलसीएम इसका 100, काटेंगे 4 बार में और 5 बार में, आ जाएगा 9/100। यानी ए और बी का 1 दिन का जो काम आया है वो मेरा इतना आया है 9/100। 100 काम में से 9 काम 1 दिन में वो खत्म कर सकता है, कौन, ए और बी। लेकिन काम करना कितना है, इतना करना है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको भागा कर देंगे 9/100, तो 3/5 गुना 100/9 आ जाएगा। अब इसको हम लोग भागा करने में जो टाइम लगेगा, 3 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी 6.2/3 दिन ये आया। पूछा रहा बताएं कार्य कितने दिनों तक चला, हमसे पूछा जा रहा है कार्य कितने दिनों तक चला। तो पहले काम कई दिन चला था, 10 दिन। अब जो है बाकी काम को ए और बी कितने दिनों चलाया, 6.2/3, यानी इसका आंसर होगा 16.2/3, यानी इसका आंसर हो जाएगा D फॉर डॉल।
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 की तरफ। आधा क्वेश्चन 40 तक है और आधा 40 और भी है, 80 तक टोटल क्वेश्चन आप लोग को करवाना है। ठीक, कहता है ए कोई काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी जो है 20 दिनों में कर सकता है। वो एक साथ काम शुरू करते हैं, 5 दिन के बाद एक काम छोड़ के भाग जाता है, बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, बनाने का बहुत सारे रूल्स हैं, कई नियम हो सकते हैं, लेकिन जो एकदम बेसिक वाला है वो आप लोग के लिए बता रहे हैं। ठीक है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, ए का 1 दिन का काम 1/10 और बी का 1/20। ये दोनों ने मिलकर कई दिन काम करेगा, ये 5 दिन। ये किसका किसका आया, ए और बी का। आप चाहें तो जोड़कर 5 से गुना कर सकते हैं, और नहीं तो पहले ही आप गुना इसको कर सकते हैं। पहले ही गुना कर देते हैं तो मेरे लिए आसान पड़ेगा। 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे इसको तो 4 बार में। अब बोलेंगे प्लस से तो अब कैसे कटेगा, कट सकता है, लेकिन दोनों को काटना पड़ेगा तो कट जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 और 1 3। मतलब इतना काम किसके द्वारा हुआ, ए और बी के द्वारा इतना काम समाप्त हो चुका है। तो जो शेष वर्क जो बचा, शेष वर्क, शेष काम जो मेरा बचेगा वो कितना बचेगा, 1/4। 1/4 मेरा शेष काम बच गया। अब कहता है किंतु 5 दिनों के बाद काम छोड़ के भाग जाता है, तो शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। इस काम को कौन करेगा, तो ए तो भाग गया है, बचा कौन, बी। तो बी का 1 दिन का काम मेरा कितना हो गया, 1/20। यानी बी जो है वो कोई काम को कई दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में। तो इसका 1 दिन का काम होगा 1/20, तो डिवाइडेड बाय 1/20। 1/4 डिवाइड 20/1, काटेंगे कितना बार में कटेगा, 5 बार में। यानी शेष काम को जो बी है वो 5 दिनों में खत्म कर सकता है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 नंबर की तरफ चलिए, 41 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, 41 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक मिलकर कार्य किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम अकेले 20 दिन में पूरा किया। तो बताएं ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए ए और बी का 1 दिन का जो काम होगा वो मेरा कितना होगा, 1/30। इन्होंने कई दिन तक मिलकर काम किया, तो 20 दिन तक मिलकर काम किया, तो 20 दिन का काम इसका निकालेंगे, तो इसका आ जाएगा 2/3। 3 काम में से 2 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम, तो शेष काम जो मेरा बच गया वो बच गया कितना, 1/3। 1/3 जो है वो मेरा कौन सा काम हुआ, तो शेष काम हुआ। फिर कहता है फिर बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम को ए 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, शेष काम जो बाकी जो काम बचा, 3 काम में से 1 काम बचा, वो 20 दिन में पूरा किया। अब सोचिए ए जो है 3 काम में से 1 काम करने में 20 दिन ले रहा है, 3 काम में से 1 काम करने में 20 दिन ले रहा है। ए अकेले जो 20 दिन में काम पूरा किया, शेष काम को 3 काम में से 1 काम करने में 20 दिन ले रहा है, तो ए पूरा काम करने में कितना दिन लेगा, तो 60 दिन लेगा। यानी ए जो है अकेले किसी काम को पूरा करने में 60 दिन का समय लेगा। हमको ए के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉल 60 यहां दिया हुआ है। यदि हमको पूछे बी अकेले किसी काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लेगा, तो ए बी में से 1/30 में से ए 1/60 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 42 नंबर। 42 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। कहता है ए एक काम को 14 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले 21 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया,
किंतु काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ दिया। काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, मतलब कितने दिनों में समाप्त, कितना दिन लगेगा। देखिए ए जो है, मान लेते हैं ए का 1 दिन का काम आपका बचा 1/14, ये मेरा 1 दिन का काम आ गया, ठीक है। ए 1 दिन में इतना काम किया और बी का 1/21। तो काम कितना दिन चला हमको ये पता नहीं है। काम मान लेते हैं टोटल कितना दिन चला, तो x दिन चला, काम x दिन चला, ठीक। तो कहता है दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ दिया। ए जो है काम समाप्ति के 3 दिन पहले ए जो है भाग जाता है, मतलब जितने दिन काम चला उसमें 3 दिन कम काम किया, कौन, ए, क्योंकि 3 दिन पहले भाग गया। तो एक कितना दिन काम किया, x-3, ठीक है। तो x-3 मतलब ए जो है उसका 1 दिन का काम 1/14, ये कितना दिन काम किया, x-3, और बी का 1 दिन का काम 1/21, ये कितना दिन काम किया, x दिन काम किया, इक्वल टू 1/1। काम का कंपेयर हमेशा x से ही करते हैं। उसी प्रकार एलसीएम निकालेंगे, 42, 14 तिया 42, 3 बार में तो आ जाएगा 3x और 3 तिया 9, 21 दूनी 42, 2x 1/1, 2 और 3 5x, 42, 9 उस साइड चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा 9, तो 5x बराबर आ जाएगा 51। तो x बराबर मेरा हो जाएगा 51/5, यानी इसका आंसर होगा 10.1/5, यानी जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा C फॉर कैट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 की तरफ पूछा जा रहा है ए और बी एक काम को 45 दिन में और 40 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू किया। कुछ दिन के बाद कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया। शेष काम भी 23 दिन में पूरा किया। तो बताएं एक कितने दिनों के बाद काम छोड़ा। देखिए सवाल यहां पूछा गया है ए और बी, ए कोई काम को 45 दिन और बी 40 दिन में कर सकता है, लेकिन कह ये रहा है कि ए ने जो है ए कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया और शेष काम को बी 23 दिन में किया। इसका मतलब यह है कि बी जो है 23 दिन तक अकेले काम किया होगा, ठीक है। ए बी जो है 23 दिन तक अकेले काम किया है, ए को छोड़ दिया था, 23 दिन तक बी अकेले काम किया है, और जो बाकी जो काम बचा होगा वो किसके द्वारा हुआ होगा, तो ए और बी के द्वारा होगा। तो बी का पहले 23 दिन का काम हम निकालेंगे। बी का 1 दिन का काम आ जाएगा 1/40, 23 से गुना कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 23/40। तो ये किसके द्वारा काम हुआ, तो ये बी के द्वारा काम हुआ। तो शेष काम कितना बच गया, शेष काम जो बच गया 40 काम में से 23 काम हो गया तो बचा कितना 17/40 काम बच गया। इस काम को कोई किसके द्वारा हुआ होगा, इस काम को ए और बी दोनों को द्वारा होगा। दोनों एक साथ काम शुरू किया था और कुछ दिन के बाद ए छोड़ दिया और बाकी काम को बी 23 दिन में काम किया। तो बाकी वाला काम जो था वो पहले निकाल लिए। बी का 23 दिन जो अकेले काम किया, यानी इतना काम किया और बचा इतना काम। ये काम किसके द्वारा हुआ होगा, ये ए और बी के द्वारा हुआ होगा। तो ए और बी ये पहले निकाल के देखेंगे कितने दिनों में काम समाप्त कर सकता है। 1/45 जोड़ 1/40, ठीक है। अब इसको हमको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम उसका एलसीएम चलिए निकाल लेते हैं। 360 में इसका एलसीएम निकालें। 45 से अगर इसको काटेंगे तो 9 4 8 बार में कटेगा ये, और इसको काटेंगे तो 12 बार में कटेगा। यानी जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20/360। मिनिमाइज करना चाहें तो हम कर सकते हैं 1/18, मतलब दोनों को मिनिमाइज कर दिए तो मेरा आया 1/18। मतलब ए और बी मिलकर एक काम को 1/18 दिन में पूरा कर सकता है। शायद देख लेते हैं कैलकुलेशन कहीं पर कोई गलत नहीं ना किए हम। दोनों का एलसीएम है 360, 4 8 और गलती तो है यहां पर होगा, यहां गलती किया होता। ये काटेगा कितना बार में, 9 बार में काटेगा। तो 17/360
360 आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करें, एक दिन का काम इतना है तो हमको शेष काम को निकालना है। तो 17/40 गुने 360/17, यानी सीधी सी बात है, यहां पर हम इसको क्या करते हैं तो ये भागा करते हैं। ठीक है, तो 17/360, तो इसको गुना में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। देखिए इसका हिस्सा कुछ हम इधर ही बना देते हैं। 17/40 गुना 360/17, 17 कैंसल, 0 काटेंगे कितना बार में, 4 4 9 36, 9 बार में, यानी 9 दिन। तो पूछ रहा है एक ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, तो भैया 9 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। मतलब ए और बी शुरू में 9 दिन तक काम किया, फिर ए भाग गया। ठीक, और बाकी काम जो बी 23 दिन में समाप्त किया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 44 नंबर। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा। 44 नंबर है, 8 मेल और 6 लड़का एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि 36 पुरुष और 48 लड़का वही काम को 2 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो 15 पुरुष और 20 लड़के वही कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को हम नीचे कर देते हैं। ठीक है, देखिए कहता है 6 मेल और 8 लड़का का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10। 6 मेल और 8 बॉय का एक दिन का काम 1/10। उसके बाद 26 मेल और 48 बॉय का एक दिन का काम 1/2। ठीक, निकालेंगे, 10 को 60 से गुना करेंगे, 10 को 60 से गुना करेंगे, 10 को 6 से गुना करेंगे 60 है, 10 को 8 से 80 बॉय, बराबर का साइन देंगे, एक आएगा, यहाँ भी एक ही आएगा, गुना करेंगे तो 26 दूनी 52 मेल और 96 बॉय। इसको इधर बुला लेंगे तो 8 मेल, उसको 80 को उधर भेज देंगे तो 96 में से 80 गया, 16 बॉय। तो काट देंगे, 1 मेल बराबर 2 बॉय। ये आपको लाना ही पड़ेगा। 1 मेल बराबर 2 बॉय आया है, यानी एक आदमी जितना काम करता है उतना काम करने के लिए 2 लड़के की जरूरत पड़ेगा। हमसे पूछा जा रहा है यहां पर 15, हमसे पूछा जा रहा है 15 मेल और 20 बॉय मिलकर कितना दिनों में पूरा करेगा। हमसे देखिए यहां पर पूछा जा रहा है 15 मेल प्लस 20 बॉय मिलकर कितना दिनों में ये पूरा करेगा, वो निकालना है। तो देखिए किसी एक को ले लेंगे, हम इसी को ले लेते हैं, हम इसी को ले लेते हैं 6 बॉय। ठीक है, यहां देखिए 6 मेल और 8 बॉय मिलकर कोई काम को 10 दिनों में कर सकता है। देखिए समझने का चीज है, 1 मेल बराबर 2 बॉय, 1 मेल बराबर 2 बॉय, 1 मेल बराबर 2 बॉय, तो 6 मेल बराबर 12 बॉय और 8 बॉय तो 20 बॉय। 20 बॉय मिलकर कोई काम को कई दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में। हमको 20 बॉय का चाहिए था, देखिए आ गया ना। हमको 15 मेल का निकालना है, फिर से समझ लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। 1 मेल बराबर, वहां देखिए 1 मेल बराबर 2 बॉय है, तो 2 मेल बराबर 4 बॉय, तो 6 मेल बराबर 12 बॉय, 6 मेल बराबर 12 बॉय और 8 बॉय यहां पर है, तो 12 और 8 20 बॉय हुआ। 20 बॉय कोई काम को कई दिनों में कर सकता है, तो 10 दिनों में कर सकता है। ये आया इक्वेशन 1। अब हमको निकालना है 15 मेल के बारे में। 15 मेल का देख लीजिए कैसे निकालते हैं ये। 2 बॉय बराबर 1 मेल, 2 बॉय बराबर 1 मेल, 2 बॉय बराबर 1 मेल, तो 8 बॉय बराबर 4 मेल। ये 8 बॉय जो आप लोग दिख रहा है उसके जगह हम कर सकते हैं 4 मेल, और यहाँ 6 मेल, तो आया 10 मेल। यानी 10 मेल किसी काम को कर सकता है 10 दिनों में। तो हमको कितने मेल के बारे में निकालना है, तो 15 मेल के बारे में हमको पता करना है। तो 15 मेल का हम निकालेंगे। 15 मेल बराबर 15 गुने 10 है ना, यहाँ पर
10 है। 2 बॉय बराबर 1 मेल, तो 8 बॉय बराबर 4 मेल और 6 मेल 10 मेल। 10 मेल किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो हमको निकालना है यहाँ पर 15 मेल कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। 10 गुने 10 मेल और गुना करेंगे और 15 का निकालेंगे। 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, आ जाएगा कितना इसका 20/3। ये है इक्वेशन 2 नंबर। यानी 20 बॉय किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और 15 मेल किसी काम को 20/3 दिनों में कर सकता है। हमसे पूछा गया है दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा, दोनों मिलकर। तो 20 बॉय का 15 मेल का 1 दिन का काम 3/20 और 20 बॉय का 1 दिन का काम 1/10। निकालेंगे एलसीएम। 20 3 बार में, ये 2 बार में आ जाएगा 2, यानी 5/20 काट देंगे 1/4, मतलब 4 दिन फाइनल आंसर। मतलब इसका आंसर आ जाएगा ए फॉर एप्पल। क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाएगा तो इस पोजीशन में हम कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकन है। ठीक है, हम इसको इतना लंबा लिखना पड़ा इस वजह से क्योंकि हमको समझाना था कि हम कैसे क्या किए हैं। तो बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसका जो शॉर्ट ट्रिक है हम किसी और वीडियो में लेके आएंगे आप लोग के पास। अगला क्वेश्चन नंबर बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार हम पहले बनाए थे, लेकिन उसमें क्या था ना, उसमें था 2 लोग था, मेल और बॉय। इसमें सिर्फ 10 महिला के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको भी बताते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन है। बाकी का जो क्वेश्चन 35 क्वेश्चन बच गया है वो अगले वीडियो में आप लोग के लिए लेके आएंगे। ठीक है, लेवल 3 में। ये लेवल 2 का है। बिल्कुल उसी प्रकार निकालेंगे हम। इसको नीचे कर देते हैं। 4 मेल और 6 महिला, 4 मेल और 6 फीमेल का 1 दिन का काम 1/8। ठीक, उसके बाद 3 मेल और 7 फीमेल का 1 दिन का काम 1/10। गुना कर देंगे, 8 चौके 32 मेल, 8 छक 48 फीमेल। उसी काम को करने के लिए 10 या 30 मेल की जरूरत पड़ेगा और 10 से 70 फीमेल की जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो इसको इधर बुला लेंगे तो आ जाएगा 2 मेल, फीमेल को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा 22 फीमेल। तो 1 मेल बराबर 11 फीमेल, यानी एक मेल जितना काम करता है उतना काम करने के लिए 11 फीमेल की जरूरत पड़ेगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। इसी को ले लेते हैं। 4 मेल और 6 फीमेल किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। देखिए 1 मेल बराबर 11 फीमेल, 1 मेल बराबर 11 फीमेल, तो 4 मेल बराबर 44 फीमेल, 44 फीमेल और 6 फीमेल तो 50 फीमेल। तो 50 फीमेल किसी काम को कर सकता है 8 दिन में। 1 मेल बराबर 11 फीमेल, तो 4 मेल बराबर 44 फीमेल और यहाँ 6 फीमेल ऑलरेडी है, तो 44 और 6 50 फीमेल। 50 फीमेल कोई काम को कई दिनों में कर सकता है, तो 8 दिन में कर सकता है। हमसे पूछा जा रहा है 10 महिला उस काम को कितने दिनों में करेगी। तो 10 फीमेल के बारे में पूछा जा रहा है। तो 50 गुने 8/10, 1 0 काट गया, 8 5 40 दिनों में, मतलब ये 40 इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा डी फॉर डॉल। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये 45 क्वेश्चन जो 1 से लेकर 45 तक है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 1 से लेकर 28 तक पहला वीडियो में था, दूसरा वीडियो में 29 से लेकर 45 तक था। अब तीसरा जो वीडियो लेकर आएंगे वो 46 से होगा। टोटल 80 क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए होंगे जल्दी कर लेंगे और चैनल को शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद।